अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो गैस स्टूडेंट्स में एक प्रॉब्लम जो है कॉमनली पाई जाती है कि वो भूल जाते हैं। जो भी कुछ लर्न करते हैं शाम को लर्न किया और सुबह भूल गए। ठीक है, आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हुई होगी और मेरे साथ तो डेफिनेटली हुई है। ठीक है, तो अब हम इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करेंगे और इस प्रॉब्लम को कैसे जानेंगे, राइट। तो हम इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि ये प्रॉब्लम होती क्या है, फॉरगेटिंग क्यों होती है, और हम कोई भी चीज़, कोई भी डेटा हम अपने माइंड में लॉन्ग टर्म के लिए कैसे रख सकते हैं। ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ में, हूँ इरफान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज बूस्टर, राइट। तो फ्रेंड्स, पहले हम बात करते हैं कि फॉरगेटिंग होती क्या है। ठीक है, फॉरगेटिंग मतलब चीज़ों को भूल जाना। ठीक है, हमारा जो माइंड है ये एक हार्ड ड्राइव की तरह है, इसमें लिमिटेड स्पेस होता है। ये जो है हमेशा नई इन्फॉर्मेशन को लेता रहता है और नई इन्फॉर्मेशन आती है और जो पुरानी है वो निकल जाती है, इरेज हो जाती है, राइट। तो अब जो हमारी मेमोरी है, मेमोरी के दो टाइप्स हैं, लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम। जब कोई भी डेटा हमारे माइंड में आता है वो पहले शॉर्ट टाइम में आ जाता है, शॉर्ट टाइम मेमोरी में, राइट। तो शॉर्ट टाइम के बाद अगर हम उसको चाहें, उसको हम लॉन्ग टाइम मेमोरी में भी ले जा सकते हैं अगर हम चाहें। तो ये भी हम इसमें कवर करेंगे, हम उसको कैसे लॉन्ग टाइम में कन्वर्ट करेंगे, जो कि हमेशा के लिए वहीं पे रहता है, भूलता नहीं है। ठीक है, तो अब ये जो बातें हैं मैं कर रहा हूँ, ये मैं अपनी बातें नहीं कर रहा हूँ, ये एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट ने कही हैं, हर्बन एबिंगस ने कही हैं, जिसने एक रिसर्च प्रॉपरली रिसर्च की है इस पर, मेमोरी एंड इट्स मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसमें इसने क्या कहा है कि just 1 hour of learning something new, we forget more than half of the learned information. ठीक है, एक घंटे के बाद हम 50% जो इन्फॉर्मेशन है उसको भूल जाते हैं। क्या हमने पढ़ा उसको हम भूल जाते हैं, राइट। तो ये एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम इस प्रॉब्लम को, इस फॉरगेटिंग को कैसे दूर करेंगे। मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा कि आप अपनी जो डेटा है, कोई इंफॉर्मेशन है, उसको कैसे शॉर्ट टाइम से लॉन्ग टाइम में ले जा सकते हो। पहले तो हम बात करेंगे कि आप कुछ भी क्विकली कैसे याद करोगे। क्विकली पहले तो अगर आपको कुछ याद करना है, लर्न करना है, तो आप उसको पहले लर्न कीजिए, जितना है उसको लर्न कीजिए, उसके बाद उसको रिपीट कीजिए, उसके बाद उसको रिपीट कीजिए, राइट। हो गया एक, उसके बाद आपने उसको रिपीट किया, उसके बाद आपने थोड़ा टाइम लेना है, अपने दिमाग को रिलैक्स करना है, किसी और एक्टिविटी में जाना है, और फिर आना है 15 से 20 मिनट तक। जब आप 15 से 20 मिनट के बाद आप फिर वापस आते हैं, आपको फिर उसको रिपीट करना है। ठीक है, हो गई 2 बातें, सेकेंड रिपीटेशन। अब थर्ड रिपीटेशन होगी 6 से 8 घंटे के बाद। ठीक है, तब तक आपको कुछ और एक्टिविटी करनी है, कोई और काम करने हैं, अपना जो माइंड है वो थोड़ा रिलैक्स करना है। फिर आपको 6 से 8 घंटे तक फिर आना है, 6 से 8 घंटे के बाद फिर आना है, फिर इसको रिपीट करना है। ठीक है, और रिपीट करके आप फिर किसी एक्टिविटी में जा सकते हो, फिर और कुछ काम कर सकते हो। और जो फोर्थ रिपीटेशन है वो आपको करना है आफ्टर 24 आवर्स। ठीक है, 24 घंटे के बाद आपको फिर जो है लास्ट रिपीटेशन करनी है। आपको जो है चुटकी में याद हो जाएगा। मैंने ये प्रैक्टिकल किया है। अगर आप ये फार्मूला यूज़ करते हो, अगर आपका एग्ज़ाम नाइट है तो आपको एक नाइट दी गई है, तो आप उस एक नाइट में भी प्रिपेयर कर सकते हो। जस्ट ये फार्मूला आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो आप इस फार्मूला को ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा है। अगर आपको यूज़फुल है तो आप लाइक कीजिए। ठीक है, तो होगी ये बात। दूसरी बात है कि हम हाउ टू मेमोराइज समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो हम लॉन्ग टाइम के लिए कैसे मेमोराइज कर सकते हैं, तो इसके लिए भी एक फार्मूला है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा अपना मेमोराइजेशन पीरियड। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप जो लर्न करेंगे उस पहले की तरह लर्न करेंगे, उसको उसके बाद जो है उसको रिपीट करना है, उसको कहते हैं फर्स्ट रिपीटेशन। जब आप
लर्न करेंगे, उसके बाद आपने तुरंत उसको रिपीट किया, हो गया एक रिपीटेशन। 20 से 30 मिनट के बाद आपको दूसरा रिपीटेशन करना है। फिर आपको कोई दूसरी एक्टिविटी करनी है, अपना माइंड जो है वो रिफ़्रेश करना है। फिर आपको आना है एक दिन के बाद। इसमें जो प्रोसेस है थोड़ा लंबा सा है। आपको फिर आना है एक दिन के बाद, फिर आपको इसको रिपीट करना है एक दिन के बाद, ठीक है। फिर आपको कोई और एक्टिविटी करनी है। फिर आना है 2 से 3 वीक्स के बाद। 2 से 3 वीक्स के बाद आपको फिर रिपीट करना है, ठीक है। होगी 4 रिपीटेशन, और जो 5वां रिपीटेशन है वो करना पड़ेगा आपको 2 से 3 मंथ्स के बाद। जब 2 से 3 मंथ होंगे फिर आपको 5वां रिपीटेशन करना है। अगर आप इस फार्मूला को यूज़ करेंगे, आप इसको जो है लर्न करेंगे, इस फार्मूला के हिसाब से रिपीट करेंगे, आई प्रॉमिस कि आपको हमेशा के लिए ये जो डेटा है वो सेफ रहेगा और मौजूद रहेगा, कोई भी फॉरगेटिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे जो है आप अपना कोई भी डेटा शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टाइम में भेज सकते हो। ये है वो फार्मूला जिसे आप कोई भी चीज़, कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है शॉर्ट टाइम से लॉन्ग टाइम में भेज सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस इन्फॉर्मेशन का पता चल जाए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, बाय।